गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना हो। और इस समय जो है गार्डन को मुझे नया सेटअप फिर से तैयार करना पड़ रहा है, क्योंकि इस साइड जो है ना बहुत ज़्यादा धूप आती है और ग्रीन नेट मुझे चारों तरफ लगाने पड़ते हैं। और हवाएं चलती हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है, ग्रीन नेट सारे फंस जाते हैं, फट जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो ग्रीन नेट क्या है फ्रेंड्स, 1 साल से 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलते हैं, उसके बाद फिर से लेना पड़ता है। और बड़ा एरिया है तो मुझे चारों तरफ लगाना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा इंतज़ाम करूँगी कि एक ही साइड मुझे ग्रीन नेट लगाना पड़े, चारों तरफ ना लगाना पड़े। क्योंकि चारों तरफ ग्रीन नेट लगाती हूँ ना, उसके बाद शाम के समय मुझे सारे ग्रीन नेट खोलने पड़ते हैं, क्योंकि पौधों को भी हवाएं चाहिए। और ग्रीन नेट लगाने से भी जो है थोड़ी सी गर्मी भी, साइड साइड से अगर हवाएं ना आए तो गर्मी भी लगती है। ऊपर में ग्रीन नेट लगाना तो ठीक है, लेकिन अगर अगल बगल में हम लगाते हैं तो पूरा एक तरह से पैक हो जाता है गार्डन। तो इस तरह की दिक्कतें अभी हो रही है गार्डन में। फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। समर सीजन के मैं प्लांट अभी कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। कई लोगों के चैनल में मैंने देखा है कि अभी कुछ कुछ प्लांट जो है, बेबी प्लांट भी आ गए हैं, सदाबहार वगैरह के, जीनिया के। तो सोच रही हूँ नर्सरी विज़िट जल्द ही करूँगी। और जो मेरे नर्सरी वाले भैया हैं वो अभी कोलकाता गए हैं। कोलकाता से मैंने कुछ प्लांट और भी मंगाए हैं, अडेनियम के मंगाए हैं। तो देखते हैं कब आते हैं, 1 हफ्ते तो हो ही गए उनको। और आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोग से बात करूंगी फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशबू देने वाला प्लांट है, वो है मोंगरा। और इस समय जो है आप नर्सरी से मोंगरे के जो हैं, बहुत सारी आजकल वैरायटी आ गई है, लेकिन आपको जो मोंगरे के प्लांट लाने हैं वो किस तरह के लाने हैं और उसकी सारी केयर बताऊंगी। कटिंग कैसी लगानी है, कैसा फर्टिलाइज़र देना है, तो सारी डिटेल बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए, मेरे ये मोंगरा के प्लांट मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग बाहर से लेकर आई थी, और एक प्लांट मैंने तैयार किए थे, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मदर प्लांट है। और इसी की कटिंग ले लेकर मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिट्टी कैसी बनानी है। तो गर्मी का प्लांट है, गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और इस तरह की जो गोल पंखुड़ियों वाली जो होती है ना फ्लावर मोंगरा की, यही प्लांट आप लेकर आइएगा। मोंगरा की वैसे तो और भी वैरायटी आते हैं, लेकिन इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसकी पंखुड़ियाँ गोल होती है और पत्तियाँ कुछ इस तरह की होती हैं। तो इसकी मिट्टी कैसी बनानी है, उसके लिए मैंने लिया था 1 भाग राइस हस्क, 1 भाग गार्डन की मिट्टी, 1 भाग रेत, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। और डीएपी के अगर आपकी इच्छा है तो आप डीएपी के भी 4-5 दाने डाल सकते हैं, यदि 6 इंच या 8 इंच का पॉट है तो। नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं तो नहीं डाली हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरह की मिट्टी आप तैयार कीजिए और बहुत ही अच्छी मिट्टी बनती है, आपका प्लांट भी काफ़ी अच्छा चलता है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि मेरे गार्डन में ज़्यादातर जो है प्लास्टिक के पॉट होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस, मिट्टी के गमले तो सबसे बेहतर होते हैं, लेकिन मेरा खास एक्सपीरियंस मिट्टी के गमलों में नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे प्लास्टिक के गमले में ही मेरे प्लांट बहुत बेहतर लगते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं, सारे हेल्दी भी रहते हैं। और मिट्टी के पॉट तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं। तो मोंगरा के प्लांट को कम से कम आप 8 से 10 इंच के पॉट में ज़रूर लगाइए। मैंने तो कुछ पॉट में, छोटे छोटे प्लांट हैं तो छोटे छोटे पॉट में लगा दिए हैं, और फिर भी फ्लावरिंग आप देख रहे हैं किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग जो है आप ले सकते हैं और कटिंग जो है आप लगा सकते हैं। तो कटिंग इसकी आप फरवरी में लगा सकते हैं और रेनी सीजन में लगा सकते हैं। रेनी सीजन में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और फरवरी में भी ग्रो हो जाती है। तो ऊपर की टिप वाली कटिंग लीजिएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग लगानी है। इसे दिन भर की फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि इसको गर्मी पसंद है फ्रेंड्स, गर्मियों का पौधा है। जब इसको आप धूप में रखेंगे तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और कम से कम आपको हफ्ते में 1 बार मिट्टी को गुड़ाई ज़रूर करना है। देखिए, इस तरह से आप मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, जिससे कि क्या है, ऑक्सीजन मिले प्लांट की जो जड़ों को। तो प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और बहुत अच्छे से बढ़ेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और इसमें एक जो समस्या आती है वो मेरे भी प्लांट में आई थी शुरू शुरू में। एक तो पत्तियां येलो हो जाती है और दूसरी ये है कि पत्तियां कर्ल हो जाती है। तो पत्तियां, यदि आपको मड़ोर समस्या दिखाई देती है, पत्तियों में मड़ोर समस्या, कर्ल होने की समस्या, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 1 लीटर पानी में जो है आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर डालकर आप जो है अच्छे से सेक करके आप इनको स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आप घर से भी, किचन से भी जो सोडा आता है, बेकिंग सोडा, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से आप इसको नहला दीजिए, जिससे कि ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। दूसरी है येलो पत्ती होने की समस्या। तो जब भी इस प्लांट में अगर पत्तियां येलो दिखाई देती है
तो 1 लीटर पानी में आपको क्या करना है, आधा चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट मिला दीजिए। एप्सम सॉल्ट मिलाकर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और आधा चम्मच मिट्टी में भी डाल दीजिए। गमले की मिट्टी में डालकर गुड़ाई करके वाटरिंग कर दीजिए, तो पीले होने की समस्या जो है पत्तियों की वो दूर हो जाएगी। फर्टिलाइज़र आपको समर सीजन में इसे क्या देना है, तो मैं तो फ्रेंड्स ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट गर्मी के दिनों में देती हूँ, और बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसे दे सकते हैं। ऑनियन पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। मैंने अभी इनको ऑनियन पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। वर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाकर दे सकते हैं। 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को रात भर भिगा के रख दीजिए और दूसरे दिन उसमें जो है अगर 1 मग वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उस लिक्विड में आपको कम से कम 7 लीटर पानी और भी डालना है। 7 मग पानी डालना है, लीटर नहीं, 7 मग पानी डालना है। इस तरह से आप मिक्स करके पतला लिक्विड बनाकर इसको दीजिए। और बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसको दे सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट जो है पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और देखिए इस तरह के जब प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है ना, तो फ्लावरिंग होने के बाद आप इसको कम से कम 3 से 4 इंच की कटिंग कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ से ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे और जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो मोंगरा के प्लांट को आप नर्सरी से लाना मत भूलिए। इस तरह की आप देख रेख कर सकते हैं। तो मैं भी दिखाऊंगी आपको मैंने किस तरह से अभी जो है बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। और देखिए मेरे जो गमले हैं वो प्लास्टिक के हैं। ये वाला गमला 8 इंच का है, बाकी जो है 6-6 इंच के गमले हैं। और देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ भी देखिए कितनी अच्छी है और कितने अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, गर्मियों में जो है इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, काले पीले जो कीड़े हैं, और मिलीबग्स का भी अटैक होता है यदि ये किसी प्लांट के संपर्क में होते हैं तो उसके लिए जो है आप 15 दिनों में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और ज़्यादा दिखाई देने पर आप किसी भी कंपनी का इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े आसपास नहीं आएंगे। और अब यदि आपका प्लांट बड़ा हो गया है इस समय, तो आप जो है फरवरी के मंथ में जो है उसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, ब्रांच प्रूनिंग कर सकते हैं। और अच्छे से ब्रांच प्रूनिंग करेंगे ना तो आपका प्लांट जो है अच्छे से बूसी होगा और ज़्यादा ब्रांच निकालेगा, ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह के काम अभी फरवरी और मार्च में भी कर सकते हैं आप इसको। और देखिए मैंने ये बनाया है बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और मैंने इसे 24 घंटे के लिए भिगा कर रखा है। बहुत सारे मैंने बनाए क्योंकि मेरे पास प्लांट और भी है, मैं तो अभी सिर्फ 3 ही प्लांट दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इस तरह के आप बिल्कुल पतला सा लिक्विड बना लीजिए। इस मग में यदि मैं 1 मग पानी मैंने लिया है तो इसके 7 मग मैंने और भी पानी लिए हैं और लिक्विड बना लिया है, और इस तरह से आपको दे देना है। जो प्याज की खुशबू जो होती है उससे जो है कीड़े मकोड़े भी आसपास नहीं आते हैं, तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसे ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। वर्मी कंपोस्ट भी पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोंगरा के प्लांट में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार है ये पौधा और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो मोंगरा के प्लांट को अभी नर्सरी से लाना मत भूलिए, और यदि आपको कटिंग मिलती है तो इस समय कटिंग भी लगा सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।